वंस अगेन वेलकम टू ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस। सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस में। तो ये ट्रांसलेशन की सेकंड क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 22 फरवरी से हमारी एक क्लास शुरू होने जा रही है जिसमें हम लाइव क्लास रखेंगे इंग्लिश की। वो क्लास जिसमें हम आपको वोकैब एंड ग्रामर का सेशन हम उसमें स्टार्ट करने वाले हैं। वोकैब एंड ग्रामर यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, राइट। तो आज का जो पहला सेंटेंस है देख लेते हैं। प्रत्येक मनुष्य जानता है कि गांधी जी अपने लिए जीवित नहीं रहे। इसकी हिंदी, इसकी इंग्लिश हमें बनानी है, ठीक है। तो बनाते हैं एवरीवन, ठीक है। एवरीवन एवरीवन नोज, ठीक है। एवरीवन नोज दैट गांधी जी everyone knows that Gandhiji did not live for himself, ठीक है। Everyone knows that Gandhiji did not live for himself, ठीक है। तो प्रत्येक मनुष्य जानता है कि गांधी जी अपने लिए जीवित नहीं रहे। प्रत्येक के लिए यहाँ पर एवरीवन आया है, ठीक है। जानने के लिए नोज आया है, की के लिए यहाँ पर दैट आया है, ठीक है। गांधी जी डिड नॉट लिव, अब जीवित नहीं रहे मतलब पास्ट की बात चल रही है, ठीक है। तो लिव फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जीवन भर वह दूसरों के लिए जीवित रहे। जीवन भर वह दूसरों के लिए जीवित रहे, ठीक है। तो ही लिव्ड फॉर अदर थ्रू आउट हिज लाइफ। ही लिव्ड फॉर अदर, he lived for others throughout his life, ठीक है। throughout his life देखिएगा, जीवन भर, थ्रू आउट हिज लाइफ, जीवन भर, ठीक है, ठीक है। अपनी पूरी जीवन भर वो किसी दूसरे के लिए ही जीवित रहे। तो देखो, ही लिव्ड मतलब जीवित रहे, वह जीवित रहे फॉर अदर दूसरों के लिए, थ्रू आउट हिज लाइफ पूरी अपने जीवन भर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। वह सीधे साधे ईमानदार तथा सच्चे व्यक्ति थे, ठीक है। ही वॉज सिंपल ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। ही वॉज सिंपल, ओके। सिंपल, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक। वह सीधे साधे ईमानदार तथा सच्चे व्यक्ति थे, ठीक है। ही वॉज सिंपल, सीधे साधे, ऑनेस्ट, ईमानदार एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधे साधे, ठीक है। कैसे व्यक्ति थे? बिल्कुल सीधे साधे, ईमानदार व सच्चे व्यक्ति थे, ठीक है। आगे देखते हैं। उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति को अपना शत्रु नहीं समझा, ठीक है। तो इसमें क्या कहेंगे? ही नेवर कंसिडर्ड एनी मैन, he never considered, उन्होंने कभी भी ऐसा विचार नहीं बनाया या उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं समझा, any man to be his enemy, ओके। तो उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति को अपना शत्रु नहीं समझा। ही नेवर कंसीडर्ड, CONSIDERED, कंसीडर्ड एनी मैन टू बी हिज एनिमी, ठीक है। राइटिंग समझते रहना, स्पेलिंग भी मैं बोल देता हूँ, राइट। क्योंकि ये स्क्रीन पर जो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए राइटिंग थोड़ा ऐसी आती है, ठीक है। तो इसको आप जो है अवॉइड कीजिएगा, राइटिंग को, इसको बस आप समझिएगा, ठीक है।
तो समझिएगा, आगे नेक्स्ट देखते हैं। किंतु ऐसे बहुत से व्यक्ति थे जो उन्हें अपना शत्रु मानते थे। किंतु ऐसे बहुत से व्यक्ति थे जो उन्हें अपना शत्रु मानते थे। बट देयर वर मैनी पीपल, बट देयर वर मैनी पीपल, देयर वर मैनी पीपल who considered him to be their enemy, who considered who considered him to be their enemy। ठीक। बट देयर वर मैनी पीपल हु कंसिडर्ड हिम, किंतु देखो, किंतु के लिए बट आ गया। ऐसे बहुत से व्यक्ति थे, देयर वर मैनी पीपल, ऐसे बहुत से व्यक्ति थे जो, ठीक है, हु, जो के लिए हु आ गया, जो मानते थे, मानने के लिए कंसिडर्ड आ गया। ठीक है, किसको मानते थे? उनको, ठीक है, उन्हें या उसको। ठीक है, तो टू बी देयर एनिमी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए भी उन्होंने कभी ऐसे शब्द नहीं कहे जो काम पर दूसरों से कराना चाहते थे। यहाँ पर होना चाहिए कि जो काम वो दूसरों से कराना चाहते थे। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी उन्होंने कभी ऐसे शब्द नहीं कहे, मतलब ऐसे व्यक्तियों के लिए भी उन्होंने कभी ऐसे शब्द नहीं कहे जो हमारी पीछे बात हुई है ना, जो अभी उन्हें शत्रु मानते थे, उनके लिए ऐसे शब्द नहीं कहे। ठीक है, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। तो ठीक है, अब देखिएगा, ऐसे शब्द नहीं कहे, यहाँ तक हमें, यहाँ तक ही इसकी मनानी है। ठीक है, इसको छोड़ देना, इसको अगली लाइन में लेंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए भी उन्होंने कभी ऐसे शब्द नहीं कहे। ठीक है, तो आगे ही डिड, यहाँ पर आएगा, देखो, ही डिड कह सके, ही नेवर अटर्ड, कभी नहीं कहे, तो नेवर आएगा यहाँ पर। ठीक है, ही नेवर अटर्ड। ठीक है, ही नेवर अटर्ड। ठीक है, ही नेवर अटर्ड एनी हैरेस वर्ड, एनी हैरेस वर्ड, any harass word even for such pupil, even for such pupil। ठीक है, तो ही नेवर अटर्ड, समझिएगा अटर्ड क्या होता है, उन्होंने मतलब शब्द कहे, शब्द कहने को अटर्ड बोलते हैं। ही नेवर अटर्ड एनी हरेस वर्ड। ठीक है, कहने को अटर्ड आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब एनी हरेस वर्ड मतलब ऐसे शब्द, गंदे शब्द, इवन फॉर सच प्यूपिल, जो पहले, इससे पहले बात चली थी उनके लिए बात चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सर्वप्रथम उसे स्वयं किया करते थे। यहाँ पर ये होना चाहिए कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो काम वे दूसरों से कराना चाहते थे, सर्वप्रथम उसे स्वयं करते थे। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो कार्य वे दूसरों से कराना चाहते थे, कराना चाहते थे, सर्वप्रथम उसे स्वयं करते थे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको हम? ही डिड फर्स्ट, ही डिड फर्स्ट, ही डिड फर्स्ट। ठीक है, ही डिड फर्स्ट, ओके, व्हाट ही आस्क्ड अदर्स टू डू। ठीक है, व्हाट ही आस्क्ड, ठीक है, व्हाट ही आस्क्ड अदर्स टू डू। देखो, ही डिड फर्स्ट, उसे सर्वप्रथम उसे स्वयं करते थे। ही डिड फर्स्ट व्हाट, जो, व्हाट का यहाँ पर क्या हिंदी मीनिंग है? जो ही आस्क्ड अदर्स टू डू, जो दूसरों से वो करने के लिए बोलते थे, उसको वो स्वयं पहले करते थे, राइट। अगर देखते हैं, अत्यंत कोलाहल पूर्ण भीड़ के मध्य में सुगमता पूर्वक सो सकते थे, वे अत्यंत मितव्ययी थे। समझिएगा, देखो, इन द मिडस्ट ऑफ द शाउटिंग क्राउड। ठीक है, इन द मिडस्ट, इन द मिडस्ट, इन द मिडस्ट ऑफ शाउटिंग,
ऑफ शाउटिंग, ऑफ शाउटिंग, इन द मिडस्ट ऑफ शाउटिंग क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, क्राउड, ओके। ही कुड स्लीप इजीली, he could he could sleep he could sleep easily, ओके। देखो, इन द मिडस्ट ऑफ शाउटिंग क्राउड, अत्यंत कोलाहलपूर्ण भीड़ के मध्य, ठीक है। ही कुड इजीली स्लीप, वो सुगमता पूर्वक सो सकते थे, और वे बहुत क्या थे, मितव्ययी थे। ही वॉज वेरी इकोनॉमिकल, ही वॉज, तो यहां से आगे बनाते हैं, ही वॉज वेरी इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल, ठीक, समझ गए। आगे देखते हैं, संसार को हिला देने वाले संदेश, संसार को हिला देने वाले संदेश प्रयोग किए हुए कागज के, प्रयोग किए हुए, यहां पर कागज आना चाहिए, प्रयोग किए हुए कागज के उल्टी ओर लिख देते थे, ठीक है। ही कुड राइट वर्ल्ड शेकिंग, ठीक है, ही कुड राइट, he could write world shaking, संसार को हिला देने वाली, वर्ड शेकिंग मैसेजेस, मैसेजेस, मैसेजेस ऑन द बैक, ऑन द बैक ऑफ द यूज्ड पेपर, बैक ऑफ द यूज्ड पेपर, समझिएगा। देखो, संसार को हिला देने वाले संदेश, ठीक है, वर्ल्ड सीकिंग मैसेज, ठीक है, संसार को हिला देने वाले संदेश प्रयोग किए हुए कागज, यूज्ड पेपर पर, ठीक है, के उल्टी ओर लिख देते थे। मतलब कहने का यहाँ पर ये कि ही कुड राइट वर्ल्ड सेकिंग मैसेजेस ऑन द बैक ऑफ द यूज्ड पेपर, ठीक है। संसार को हिला देने वाले शब्द के लिए क्या आया यहाँ पर, सेकिंग मैसेज, मतलब वर्ल्ड सेकिंग मैसेज, ठीक है, प्रयोग किए हुए कागज के उल्टी ओर लिख देते थे, ठीक है। यहाँ पर लिख देने की ही कुड राइट पहले आ गई, ठीक है, ही कुड राइट पहले ही आ चुकी है, बाकी सारा का सारा मैसेज जो सेंटेंस है वो देखो उल्टी तरफ से बना हुआ आ रहा है, ठीक है। पहले क्या आया, लिख देते थे, उसके बाद संसार को हिला देने वाले, उसके बाद कि यूज किए हुए कागज के उल्टी तरफ, राइट। तो ये थी आपकी ट्रांसलेशन की क्लास 2, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं एक चीज़ दोहराना चाहूँगा, देखिएगा 22 फरवरी से हमारी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, 22 फरवरी से हमारी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, ओके। 22 फरवरी को आप मत भूलना क्लासेस लेना। 22 फरवरी से हमारी ग्रामर की क्लास, ग्रामर प्लस वोकैब दोनों उसमें कंबाइंड क्लास रहेगी, ठीक है। ग्रामर एंड वोकैब की क्लास शुरू होने जा रही है, और मॉर्निंग में कितने बजे से, 6 AM से वो क्लास शुरू होगी। डेली एक क्लास आपको ये मिलेगी। उसके बाद में आपको एक क्लास ट्रांसलेशन की मिलेगी, जो हम चला रहे हैं ये क्लास, एक क्लास ट्रांसलेशन की मिलती रहेगी हमेशा, ठीक है। ट्रांसलेशन की क्लास हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, दोनों ही प्रकार की यहाँ क्लासें मिलने वाली हैं आपको, ठीक। और बाकी बीच में जो भी हमारे ग्रामर के टॉपिक चलेंगे, जैसे नाउन है या प्रोनाउन है, इन टॉपिक के 100 क्वेश्चंस या इससे ज़्यादा, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस भी हम यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस हम यहाँ पर PDF लगाएंगे, PDF में प्रैक्टिस कराने वाले हैं आपको, ठीक है। PDF के माध्यम से पूरे 100 क्वेश्चन की यहाँ पर PDF लगेगी, ठीक है। 1 बाय 1 क्वेश्चन को विद डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है, एंड ट्रांसलेशन की, राइट। तो 22 फरवरी को मॉर्निंग में 6 बजे
आना ना भूलें। लाइव क्लास शुरू होने जा रही है। ठीक है, सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।